आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चौंकाने वाली चीजें बताऊंगा। हमारे जो भाई लोग हैं वो तैयार हो जाएं जरा। देखिए, मुश्किल है, लड़कों के लिए जीवन मुश्किल है और ये एक रिसर्च में सामने आ गया है। देखिए, वैसे तो ये अमेरिका की रिसर्च है, लेकिन ये पूरे समाज की दिक्कत है। अमेरिका छोड़िए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, चाहे आप कोई भी देश उठा लीजिए, आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेंगे। बॉयज आर बेस्ट, नो, गर्ल्स आर एक्चुअली बेस्ट। अब उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। यहाँ पे अमेरिका की बात की गई है, रेफरेंस अमेरिका लिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारी नवरात्र सेल शुरू हो गई है। आप लोग बहुत कह रहे थे सर सेल सेल सेल, आ गई सेल। तो कल ये एंड हो जाएगी रात 12 बजे। फटाक से कोर्सेज को अवेल कर ले। दशहरा कूपन कोड आप यूज करेंगे, ओके। तो यूपीएससी का तो बहुत जबरदस्त कोर्स है ही हमारा, 1 2 3 साल का, और बाकी ऑप्शनल के हमने कोर्स निकाले, एनसीईआरटी के कोर्स निकाले, तो आए फटाक से। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्ट्रगल। देखिए, अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो यहां पे बता रहा है कि बॉयज जो हैं वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 साल की उम्र में लड़के रोएंगे, नहीं जाना स्कूल, लड़कियां फटाक से कपड़े पहन के स्कूल जाएंगी। स्कूल 10th आने तक बाय हाई स्कूल 2/3 2/3 ऑफ द स्टूडेंट है जो टॉप 10% में है, जिनको जीपीए ग्रेडेड पॉइंट एवरेज से हम निकालते हैं, दे आर गर्ल्स। यानी कि 100 में से 66% जो टॉप 10% स्टूडेंट्स होते हैं ना, हाई स्कूल आते आते दे आर गर्ल्स। यानी कि अगर 100 बच्चे हैं तो 66 जो टॉप करेंगी दे आर गर्ल्स, 66%, और बाकी बॉयज हैं। 2020 में 16 टॉप अमेरिकन लॉ स्कूल, नॉट अ सिंगल वन ऑफ द फ्लैगशिप लॉ रिव्यूज हैड अ मैन एज एडिटर इन चीफ। आपको पता है, फ्लैगशिप लॉ रिव्यू जो बहुत ज्यादा चलता है, वहां पे एक भी मर्द जो है, आदमी जो है, वो एडिटर इन चीफ नहीं था। आदमी वर्क प्लेस पे, जहां पे वो काम करते हैं, वहां पे स्ट्रगल करते हैं। हर तीसरा में से एक अमेरिकन सिर्फ उसके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है। यानी कि हर 30% के पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है। आप समझ रहे हो? यानी कि वर्क प्लेस, जॉब नहीं मिलती है। यहां पे 10 मिलियन है कि 1 करोड़ आदमियों को लगभग उनका सर्वे किया था, है ना। यानी कि वो लेबर फोर्स से तो वैसे ही बाहर हो गए। बिगेस्ट ड्रॉप एम्प्लॉयमेंट वो आदमियों में है, स्पेशली 25 से 34 साल के बीच में आदमियों में। आदमी जो वर्कफोर्स 1983 में एंटर किए थे, आज वो 10% कम है। ये हालात है। और अगर औरतों की बात करें तो औरतों की जो अर्निंग है, आपको बता दो कि जो आदमियों की अर्निंग है वो 10% से घटी है 1984 से अभी तक, जो वर्कफ्लोस में एंटर किए हैं, और औरतों की 33% से बढ़ी। अब डेफिनेटली इसका रीजन है क्योंकि औरतों को कभी चांस ही नहीं मिला। भाई अभी भी आप कंपेयर करो तो औरतें जो हैं वो वैसे भी वर्कफोर्स में पूरी तरीके से नहीं है। बहुत मुश्किल है औरतों को वर्कफोर्स में आने दिया जाता ही नहीं है। लेकिन मैं कंपेरिजन बेसिस पे बता रहा हूं। यह अमेरिका की बात है जहां पे औरतें भी आती हैं, काम करती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हैं, ठीक है। और आपको बता दो कि 1970 के बाद से औरतों ने अमेरिका में खूब कमाना शुरू किया, और अगर यही भारत में हो जाए मजा आ जाए। और उनकी अर्निंग खूब बढ़ी, बहुत बढ़ी। तो यानी कि एक एवरेज अमेरिकन फैमिली जो है, जब औरत काम करती है तो उसकी वजह से उनका घर चल रहा है। मतलब बहुत बड़ा एक वो फैक्टर है। आपको पता है, मेन आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फिजिकली। भाई फिजिकली भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपको बता दो कि हर चौथा में से जो तीसरा आदमी है वो जब मरता है परेशानी के कारण मरता है, सुसाइड कर लिया उसने, ड्रग ओवरडोज हो गया। ये हालात हैं। कोविड में अगर बात करें तो जहां पे औरतों की बात है तो 100 औरतें मरी मिडिल एज्ड, वहीं आदमी 184 मरे। सुसाइड, ड्रग ओवरडोज और डिस्पेयर, डिप्रेशन, ये बहुत ही कॉमन है यहां पे। आपको पता है, बहुत दिक्कत है। रीजन क्या है? पहली चीज देखिए, आपको बता दो कि लड़कों को बचपन से ही बताया जाता है लड़के रोते नहीं हैं। ऐसा कोई लड़का नहीं है जो रोता ना हो। लड़के ज्यादा रोते हैं, लड़के देवदास बनते हैं, लड़कियां नहीं बनती हैं। लड़कियां रोती ज्यादा हैं, बट वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है। लड़के इतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, है ना। तो लड़के जो हैं चैलेंजिंग इन्वायरमेंट फेस करते हैं ज्यादा लड़कियों से। ये बात सच है, आपको पता है। जैसे अमेरिका में बताया गया है कि जो पुअर नेबरहुड्स है और जिनकी अनस्टेबल फैमिलीज होती है, अगर लड़कियां वहां रह रही हैं तो वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। मतलब अगर लड़की जो है वो बहुत परेशानी में है तो कहीं ना कहीं कुछ करके वो सोल्यूशन निकाल लेगी। लेकिन लड़के ऐसा नहीं कर पाते हैं, लड़के उसी में ही फंसे रहते हैं। कनाडा में
अगर लड़के जो है वो पूरेस्ट हाउस होल्ड में पैदा हुए हैं तो 2 गुना ज्यादा चांसेस अगर लड़कियों से कंपेयर करें कि वो गरीब ही रहेंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बल्कि औरतें वहां से निकल जाएंगी। अमेरिकन स्कूल में आप जो लड़कों का एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो फैमिली बैकग्राउंड से ज्यादा निहित होता है, आपको पता है। यानी कि अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो अमेरिका के लड़के बढ़िया करेंगे। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, वो मेहनत करती हैं, वो मेहनत करेंगी, उनका फैमिली बैकग्राउंड हो ना हो बट वो मेहनत करेंगी। लड़के अगर सिंगल पेरेंट्स ने रेस किए हैं तो दे हैव लोअर रेट्स ऑफ कॉलेज एनरोलमेंट देन गर्ल रेस बाय सिंगल पेरेंट्स। ये भी अगर लड़के को सिंगल पेरेंट मतलब एक ही लड़का है खाली, मतलब सॉरी एक ही या तो माँ है या बाप है, खाली एक ही है, क्योंकि अमेरिका में डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है, वेस्ट में डाइवोर्स होते रहते हैं, तो वहां पे अगर सिंगल पेरेंट है तो लड़का एनरोल नहीं होगा, लड़के को कॉलेज में नहीं डालेंगे, लड़की कॉलेज में जाएगी। दूसरा, जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स है ना सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, वो औरतों के लिए ज्यादा काम करते हैं, आदमियों के लिए कुछ है ही नहीं। भाई भारत में देख लो आदमियों के लिए कौन सा लॉ है। मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं। देखिए डेफिनेटली हमको फेमिनिज्म को प्रमोट करना है, बहुत जरूरी है, ये वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, लेकिन झूठा फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म तो नहीं चलेगा। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे है ना। अब औरतों के पास यहाँ पे लॉ नहीं है, लिटरली लड़कों के पास यहाँ पे लॉ नहीं है भारत में। आप देखिए तो जितनी भी पॉलिसीज होती है सरकार की तो वो औरतों के लिए है, आदमियों के लिए इतनी नहीं है। यहां पे जो रीव्स हैं जो कि स्कॉलर हैं ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में, वो कालामाजू गए मिशिगन में। अब उन्होंने ये देखा कि जो वुमेन है, औरतें हैं जिनको कॉलेज डिग्रीज मिल रही है, वो 45% से उनमें बढ़ोतरी हुई है अगर लड़कों से कंपेयर करें तो। ये चीज है, और औरतों ने बहुत जबरदस्त तरक्की की है। क्यों? कॉलेज का सपोर्ट, स्कीम्स ऐसी है कि हाँ औरतों को सपोर्ट करेंगे, लड़कियों को सपोर्ट करेंगे, लड़कों के लिए सच कोई स्कीम नहीं है। तो ये चीज है, तो ये बड़ा एक खतरनाक चीज है जो कि अमेरिका में हो रही है। फिर उसके बाद एडाप्टेशन में भी देखिए बहुत सारे रीजंस है। जैसे एग्जांपल, अब मैन्युफैक्चरिंग जॉब का डिक्लाइन हो रहा है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग जॉब इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्ट्रेंथ, आपको पता ही है। सर्विस सेक्टर जॉब ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन यहां पे एक डीमोरलाइजेशन का भी इशू है। लड़के डिमोरलाइज होते हैं और लड़कों को शुरुआत से ही डिमोरलाइज किया जाता है। अगर आप देखिए जीवन होता नहीं है यहां पे। अब कुछ है लेकिन प्रेशर रहता है कि हमको कमाना है। पहले पढ़ाई का प्रेशर रहता है, हम अपने सपने नहीं देख सकते। फिर उसके बाद पढ़ लिया तो उसके बाद यहाँ पे प्रेशर रहता है कि आपको कमाना है, कमा लिया, फिर शादी का प्रेशर रहता है। तो प्रेशर में ही हमारी जिंदगी बीत जाती है। ऊपर से आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आपकी देखिए लड़कियां कंप्लेन करती है तो लड़कियों को हर कोई सुनता, आपको पता है, हर कोई सुन लेगा, लेकिन लड़कों की तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे अरे तुम तो कमजोर हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो नामर्द हो, इस तरीके का तो सुनने को मिलता है। क्यों? आपको बता दूं तो इसीलिए ये भी रीजंस हैं कि जो आदमी हैं उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है। औरतें बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, और औरतों में देखिए नेचुरल होता है, दे आर वर्किंग, मतलब दे ऑलवेज वर्क हार्डर। आप अपनी मम्मी को देखिए, वो अनकंडीशनल 24-24 घंटे काम कर लेंगी, घर का काम कभी रुकता नहीं है, और हर दिन देयर आर नो संडेज फॉर आवर मदर्स। अगर आप देखो तो वो नेचुरली होता है उनके, वो मेहनत करती हैं। आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो जो लड़कियों का काम होता है एकदम बढ़िया तरीके से, और लड़के तो लड़कों का ये रहता है गड़बड़, थोड़े डिसऑर्गेनाइज ज्यादा रहते हैं। बट इट्स नॉट द मैटर ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज देयर इज समथिंग इन मॉडर्न कल्चर दैट इज प्रोड्यूसिंग एन एस्पायरेशन गैप। ये तो है, मॉडर्न कल्चर में कुछ तो गैप है जिसकी वजह से एस्पायरेशन, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से एस्पायरेशन गैप जो है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे लेस एम्बिशियस है, जैसे लड़के को ज्यादा करना नहीं है, लड़कियों को बहुत ज्यादा करना है। आपको पता है कॉलेज वुमेन दे आर रफली ट्वाइस एज लाइकली टू एनरोल इन स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। लड़के बोलेंगे नहीं 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 इंडिया में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां नहीं नहीं हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके पढ़ेंगे। ये है, ये अमेरिका में तो है, ये कम से कम यहाँ पे भी है। 2020 में कॉलेज एनरोलमेंट डिक्लाइन हुआ, उसमें मेल स्टूडेंट ज्यादा थे, और पता है कितने? 7 गुना ज्यादा। मतलब लड़कों ने बोला मस्त घर में रह के पढ़ेंगे, लड़के ने बोला नहीं नहीं, तो 7 गुना ज्यादा लड़के थे जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ये चीज है। साथ ही साथ लोनलीनेस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। लड़कियों की जिंदगी में लोनलीनेस है नहीं, वो हर तरीके से, एक तो देखिए कंधे बहुत मिल जाते हैं, ये तो बात सही है, लड़कों को कोई कंधा मिलता नहीं है, तो इसीलिए लोनली लाइफ, ज्यादातर आदमी जो है वो लोनली लाइफ जी रहे हैं, अकेलेपन का शिकार है। चाइना जापान में तो लड़के बहुत अकेलेपन का शिकार है, आपको पता है।
तो वहां पे तो दोस्तों डिप्रेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, स्पेशली जो डेवलप्ड है, जैसे साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। यहाँ पे 15% ऑफ मेन कहते हैं कि हमारा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। ये 1990 में 3% था और आज 15%। ये वो हैं जिनके ऊपर सर्वे हुआ है, आंकड़ा ज्यादा ही होगा। 1 in 5 फादर्स डजंट लिव विद हिज चिल्ड्रन, अमेरिका में ये है। 5 में से एक जो पिता है, यानी कि 20%। और कितनी गड़बड़ है, मतलब बहुत। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम बहुत गुस्सा कर देते हैं या हाथ भी उठ जाता है किसी के ऊपर, बट आप ये भी तो देखो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे। द बेस्ट थिंग इज टू हैव नो रिस्पॉन्स। अगर आप बहुत ज्यादा किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो मुस्कुरा के हाथ जोड़ के निकल जाओ वहां से। लेकिन लड़के यहां बहुत बार भी बेवकूफी करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करोगे तो तुम भुगतोगे ही भुगतोगे। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग नहीं चलता। लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कई बार रिएक्शन आ जाता है और वो बहुत ही गलत है। ये भी एक रीजन है। तो अब यहां पे जो आदमी है, जो यंग मैन है, समझिए कि मतलब यंग मैन कह रहा हूं कि 5 में से जो एक है, यानी कि 20%, दे डजंट लिव विद हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, यानी कि बहुत अकेले हैं। 2014 में यंग मैन दे वर लिविंग विद देयर पेरेंट्स। उनका वाइफ नहीं थी, पार्टनर थी, वो अपने पेरेंट्स में। अमेरिका में आपको पता ही ना कि 18 साल के आप जहां हुए आपको निकाल देते घर से बाहर। आपका बस आप जाओ। अमेरिका में, यूके में तो ऐसा है कि अगर 16 साल तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आपको बड़ी ओछी निगाहों से देखा जाता है कि अरे ये क्या है। ऐसा हिसाब किताब है, वहां का कल्चर ऐसा है ना। तो ये चीज है। जो जिनकी शादी हो गई उनका आइडियल मेट्स नहीं है। वाइफ जो है, औरतें डाइवोर्स को 2 गुना ज्यादा इनिशिएट करती है अमेरिका में, आपको पता है, 2 गुना ज्यादा। तो गड़बड़ बहुत है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से औरतों की हालत सुधरी है और जो लड़के हैं वो सैड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट, क्योंकि औरतों की हिस्ट्री बहुत ही खराब रही है, औरतों को कभी भी वो स्थान मिला ही नहीं, और जब उनको अब मिल रहा है मौका तो वो आगे जा रहे हैं। लेकिन आदमियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, समाज इतना प्रेशर डालता है, आदमियों को मशीन समझा जाता है कि हम तो मशीन है। तो ये नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज आप समझे होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत ही ब्यूटीफुल एडिटोरियल था, मुझे लगा कि मैं इसको आपको बताऊं। डेविड ब्रुक्स ने लिखा है, बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, ठीक है। थैंक यू सो मच।